सामने बहुत ही अहम मुद्दे पर आप सभी के सामने चर्चा को लेकर के आप सभी के सामने आया हूं और सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे यहां पर कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो आपको पता है कि सबसे बड़ी भर्ती यहां पर रहने वाली है और आप सभी को पता है कि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म भी गए हैं। पोस्ट भी लगभग 54,000 के समथिंग यहां पर पोस्ट थी और यहां पर बच्चों यहां पर अपन बात करेंगे कि पदों में वृद्धि होगी या नहीं होगी, इसको लेकर भी अपन बात करेंगे और क्या रह सकती है कट ऑफ, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। संपूर्ण जानकारी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपको बताऊंगा और आपको क्या कट ऑफ है और कितना सेफ स्कोर आपके आना चाहिए और पद अगर बढ़ जाते हैं, देखो मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। अगर पद बढ़ जाते हैं तो क्या कट ऑफ रहने वाली है, ये भी अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं तो आप सभी प्रश्नों का जवाब आपको इसी एक वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत कम समय के अंदर आपको बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं इसके बारे में। आप सभी को पता है फोर्थ ग्रेड के अंदर जितने भी फॉर्म भरे गए थे लगभग 24 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे और 24 लाख में से आप सभी को पता है कि 21 पॉइंट आपके सामने 17 लाख विद्यार्थी जो है यहां पर आपके सामने एग्जाम के अंदर बैठे थे। मतलब लगभग 85% आपकी प्रेजेंस यहां पर एग्जाम में रही थी। मैंने डेट वाइज भी यहां पर लिख दिया है कि लगभग 19 तारीख को अपन देखेंगे तो 84-85% प्रेजेंट रही थी और 20 तारीख को देखेंगे तो लगभग 85-86% और 21 तारीख को रहेंगे तो 86%। मतलब ऑल ओवर अगर अपन बात करेंगे तो लगभग 85% आपकी प्रेजेंट रही थी और ये बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है कि इतनी प्रेजेंट जो है वो बहुत कम एग्जाम्स के अंदर आ पाती है, इसलिए बहुत अच्छी प्रेजेंट इसको मानी गई क्योंकि विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ करके इस एग्जाम के अंदर क्या लिया, भाग लिया था। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब अपन यहां पर डिस्कशन हमारा जो आगे रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का लेवल कौन सी शिफ्ट इजी और कौन सी हार्ड रही। देखिए बच्चों हर बार ऐसा रहता है कि यहां पर जो है कुछ शिफ्ट हार्ड रहती है, कुछ शिफ्ट इजी रहती है और ऐसा होता भी है जब मल्टीपल शिफ्ट के अंदर काम चलता है तो कुछ शिफ्ट हार्ड रहती है, कुछ शिफ्ट क्या रहती है बताओ इजी रहती है। जैसे कि यहां पर देखेंगे तो ऐसा माना गया है क्योंकि आपको पता है कि हमने भी सारी शिफ्ट देखी है, सॉल्यूशन भी करवाए थे। तो आपको बता दूं कि लगभग जो आपके जिनका एग्जाम फोर्थ शिफ्ट में था वो सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई और सबसे इजी शिफ्ट आपकी पहली शिफ्ट मानी गई। मतलब ये पहली, अब आपको कोई किसी का पहली शिफ्ट में तो आप ऐसा मत बोलना कि गुरुजी ऐसा नहीं है। ये तो देखो एक ऑल ओवर क्राइटेरिया लगता है कि जिसने एक सब तैयारी कर रखी है, सब कुछ अच्छा पढ़ रखा है, तो उस आधार पर हमने देखा कि पहली शिफ्ट वाला एग्जाम इजी था और फोर्थ शिफ्ट वाला एग्जाम जो है आपका थोड़ा हार्ड था और बाकी सेकंड थर्ड और फिफ्थ सिक्स्थ का जो शिफ्ट का जो लेवल था वो लगभग सेम रहा। मतलब सेम करने का परफेक्ट प्रयास किया गया यहां पर लेवल को, अगर कुछ शिफ्ट को यहां पर छोड़ दिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आइएगा, अब अपन यहां पर अनुमानित कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बहुत सारे मन में ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं और आप सभी के लिए अनुमानित कट ऑफ है। हम यहां पर यूं नहीं कह रहे हैं कि यही कट ऑफ रहने वाली है, यहां पर देखो संभावित कट ऑफ लिखा है। देखो 120 प्रश्न थे टोटल, आप सभी को पता है 120 क्वेश्चन थे और इस 120 क्वेश्चन में से अपन नॉर्मल मान के चल रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ जो रहेगी आपके सामने वो यहां पर अपन बात करेंगे तो लगभग 82 से लेकर के 85, ईडब्ल्यूएस की 75 के समथिंग कट ऑफ रहने वाली है और एससी वालों की 70 के समथिंग कट ऑफ रहेगी और ओबीसी वालों की लगभग यहां पर अपन बात करेंगे तो 78 से लेकर के 82 के बीच में, एमबीसी वालों की 75 से 78 के बीच में, एसटी वालों की 66 से 69 के बीच में कट ऑफ रहेगी। फीमेल की बात करें तो लगभग फीमेल की भी यही रहेगी। फीमेल में अपन बात करें जनरल में तो लगभग 78 से 82 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो सही है आप फीमेल में। ईडब्ल्यूएस वालों की 72 से 74, एससी वालों की 65 से 69, ओबीसी वालों की 76 से 79, एमबीसी वालों की 71 से 73 और एसटी वालों की 60 से 65। ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो बताई गई है हमारे द्वारा, है ना। ये अनुमानित है, ऐसा नहीं कि यही कट ऑफ रहेगी। इसके अंदर आप 2-3 प्लस नंबर करके चलें, 2-3 प्लस आप प्लस माइनस करके चलें। दूसरी बात, अगर मान लो यहां पर पोस्ट बढ़ जाती है, अभी मैं बताऊंगा भी सही कि पोस्ट बढ़ने की संभावना भी क्यों है और बढ़नी भी चाहिए। देखिए पोस्ट तो ये इसका मैं आपको एक अच्छे से इसके बाद एक स्लाइड आई उसमें आपको बताऊंगा क्लियर। तो अगर यहां पर पोस्ट मान के चलो कि लगभग 17,000 हो जाती है, मान के चलो अगर यहां पर पोस्ट 17,000 हो जाती है तो इसके अंदर आप जो है यहां पर 5-5 नंबर आप लोगों, क्योंकि 4-5 नंबर का गेप आएगा बच्चों, तो लगभग 4-5 नंबर आप जो है इस कट ऑफ से और कम कर लेना कि उतने वालों बच्चों का भी यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। लगभग 4-5 नंबर आप इसमें कम कर लीजिएगा। जैसे कि मान के चलो कि यहां पर अपन बात कर रहे हैं तो 85 तो लगभग 80, 78, 80 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर पोस्ट बढ़ती है। तो पोस्ट भी बढ़ती है तो लगभग इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी संभावना है कि यही कट ऑफ आपके सामने रहने वाली है। अब देखो मैं ये बात बता रहा था आपके सामने कि इसका रिजल्ट, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा है कि रिजल्ट कब जारी होगा, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में प्रश्न आ रहा है। तो देखो रिजल्ट के बारे में यहां पर आलोक राज्य का कल का ही ट्वीट है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा परिणाम की प्लानिंग। देखो इसके अंदर अपन बताया गया है इसके अंदर कि ऑब्जेक्शन नंबर के अंत तक ऑब्जेक्शंस, दिसंबर अंत तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण, ज्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे भी नहीं और जनवरी 2026 में नॉर्मलाइजेशन और प्री डिवी रिजल्ट का 15 जनवरी तक आपके सामने रिजल्ट आया जाएगा। याद रखना प्लस माइनस करके 15 दिन, है ना, प्रयास है, ठीक है बच्चों, याद रखना सभी विद्यार्थी। देखो यहां पर लिखा भी है कि 15 जनवरी तक आपके सामने परिणाम जारी करने का भरसक प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है कि जनवरी मंथ के अंदर, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जनवरी मंथ के अंदर आपका परिणाम जारी होने का भरसक यहां पर प्रयास किया जा रहा है और नवंबर अंत तक आपके सामने ऑब्जेक्शन, दिसंबर अंत तक ऑब्जेक्शन का निस्तारण, है ना। और ऑब्जेक्शन ज्यादा आपके यहां पर नहीं आएंगे, ये बात और मैं कह देता हूं, ज्यादा ऑब्जेक्शन यहां पर नहीं आएंगे, मतलब और जल्दी यहां पर प्रोसेस हो सकता है, ये आपको यहां पर बताया गया है। बाकी नॉर्मलाइजेशन होगा, इसे आप सभी को पता है कि यहां पर नॉर्मलाइजेशन 100% होने वाला है, ठीक है बच्चों। ये सबसे खास बात रहेगी कि नॉर्मलाइजेशन यहां पर होने वाला है, क्लियर है सभी को। तो ये संभावना मान के चलो कि जनवरी के अंदर आपका रिजल्ट आने की यहां पर प्रबल संभावना रहेगी। अब देखिएगा यहां पर ये आपके सामने ये जो नोटिस है ये जारी हुआ था कल की डेट में, ना, कल की डेट में ये जारी हुआ था और यहां पर ये पूरा जो क्या कहना चाह रहा है इसका मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं और इसी के आधार पर अंदाजा लगाया जा रहा है और इसी के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि पदों के बढ़ने की संभावना है। और देखो मैं तो यही चाहता हूं कि पद बढ़ने भी चाहिए, है ना। पद बढ़ेंगे तो विद्यार्थी को थोड़ा और मनोबल बढ़ेगा क्योंकि सामने ज्यादा वैकेंसी भी नहीं है, तो मतलब पद बढ़ने ही चाहिए। मैं तो ऐसा ही कहूंगा पद बढ़ने चाहिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिएगा जो भी यहां पर फोर्थ ग्रेड के अंदर लगे हुए हैं, जो भी वर्तमान के अंदर फोर्थ ग्रेड के अंदर लगे हुए हैं और जिन्होंने यहां पर आरएसीआईटी कर रखी है और सीनियर सेकेंडरी है बच्चों, जिन्होंने 12th कर रखी है, तो उनको जो है यहां पर उनको एलडीसी के पद पर जो है वो डीपीसी के अंदर बच्चों उनको जो है एलडीसी बनाया जाएगा, यूं कहना चाह रहा है। देखो वित्त और सांख्यिकी विभाग ने सूचना जारी की है कि वर्ष 2025-26 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से कनिष्ठ, मतलब चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी थे काम कर रहे थे उनको एलडीसी पद की बीपीसी जल्द आयोजित की जाएगी। मतलब उनको अगर अपन मान के चलो कि एलडीसी अगर वो बनेंगे तो वहां पर पद खाली होंगे और अगर वहां पर पद खाली होंगे तो पदों की बढ़ने की संभावना यहां पर रहेगी। और मैं तो यही चाहता हूं कि विद्यार्थी जो है उनको लाभ मिल सके, इसके लिए पदों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है कि विद्यार्थियों के हित को देखते हुए पदों की संख्या बढ़नी चाहिए यहां पर। बोलो क्लियर सभी को? यस। तो ये याद रखना सभी प्यारे विद्यार्थियों। और आप सभी को पता है कि फोर्थ ग्रेड के अंदर अपन बात करें